ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वत्यै जगज्जननी आदिमाता मामातेश्वर्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय और बाकी सारे चैनल के साथ थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। संजय G75 लिख के फिल्टर करेंगे, ऑल में जाके चैनल दबाएंगे, अप्लाई कर देंगे, 52 चैनल्स निकल जाएगा। और बीच बीच में चेक करिए, और भी चैनल छोटे बड़े बनाते रहता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल हैक हो रहे हैं, और राहु जब गुरु के चैनल में जाएगा यानी मीन राशि में जाएगा तो बहुत सारे चैनल हैक होने वाले हैं, क्योंकि राहु गुरु का ज्ञान ले लेगा। तो हम जैसे आदमी थोड़ी एक चैनल बना के बैठे हैं जो डरेंगे। तो 52 हो गया है, 100 का टारगेट है। किसी में कम वीडियो है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का 20 चैनल है। इंग्लिश का है, उड़िया का है, झारखंडी सादरी भाषा का है, इंग्लिश, उड़िया, हिंदी चैनल, हर राशि का है। कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। इनकेस अगर थोड़ा सा कोई बदमाशी करेगा तो भी दूसरा चैनल से आप मेरे साथ संश्लिष्ट रहेंगे। फिर गौ कथा का चैनल है, स्वास्थ्य गुरुकुल का चैनल है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का है, जो फिर यूथ के लिए है, मार्शल आर्ट का चैनल है, और ऐसे कृषि गुरुकुल के ऊपर चैनल है, जंगल विजिट, जंगल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म का चैनल है, और ऐसे जो और भी मैकेनिक, अभी इंजीनियरिंग चैनल तो बाकी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसके ऊपर चिंतन चल रहा है। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग मेरे प्यारे प्यारे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए चिंतित हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो तत्कालिक केवल कुछ ग्रह से फ़ायदा लेने के लिए वो लोग आए, ठीक है, वो लोग के लिए भी अच्छा है। महाराज अभी थोड़ा सा मस्ती में हूँ। अभी जस्ट ध्यान ख़त्म हुआ, जाप ख़त्म हुआ, तो अंदर थोड़ा सा नशा है, मादकता है, तो बड़ा मुश्किल से निकला हूँ अभी। हाँ, अब क्या चाहता हूँ आप लोगों से? क्या आप लोगों से पैसा ऐसा दे दो, पूजा पाठ करा दूंगा, पैसा ऐसा दे दो, पत्थर उत्थर भेज दूंगा, पैसा ऐसा दे दो, आपका रुद्राभिषेक कर दूं, चंडी पाठ कर दूं, आपका भला हो जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा? नहीं, ये सब हमारा फितरत या लक्ष्य नहीं है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि आप लोग आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा गच्छन्त विमूढ़ा अभयम पदमव्ययम तत्। मजा में, मस्ती में, आनंद में, इस धरती में जन्म होने का जो परम लक्ष्य है आपका, आपको प्राप्त हो जाए। आपके जीवन में परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति, मस्ती, मजा खिले, यही लक्ष्य है। दिव्यता, हमारे गोपबंधु के भाषा में मनुष्य जैसे एक मनुष्य, मनीष भड़िया मनीषटिए,
मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, देश कल्याण, जगत हित, विश्व शांति, विश्व का कल्याण, आप सबका कल्याण, आपके जीवन में वो हंसी खिले, वो आनंद, वो मस्ती आ जाए, सभी दुख से दूर हो, सभी रोग से दूर हो, सबको चैतन्यता, परमानंद का प्राप्ति हो। माया संसार है, राहु केतु का माया में बलिष्ठ संसार, कलयुग का संसार है, और इसमें जो मुझे समझते हैं, जो नहीं समझते तो वो तो अलग, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मुझे समझे हैं, शरीर रोमांचित हो, हल्का ढीला, आराम, आनंद, शांति, कूल, काम, यही आप सबको मिले। आप सबके अंदर पवित्रता, धर्मता खिले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो। इस जन्म में पूर्व के अनंत जन्म के सारे पाप, पूर्व जन्म के विरुद्ध हर प्रकार के पाप, ताप, दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि प्रायश्चित कर्म से विनाश हो, और सत्य युग के महान एरा में आप जा सकें। आपके जीवन में परमा पिता परमेश्वर चैतन्य सत्ता, आनंद सत्ता खिले। जो मस्ती में हम हैं उससे ज़्यादा मस्ती में आप जाओ। ये कुंडली देख के आपका पैसा ऐंठना हमारा लक्ष्य नहीं है, पत्थर पहना के आपको पंडिताई दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं। पूजा पाठ करके ये पत्थर, मूर्ति, फोटो और बुत परस्ती और आपका सब ठीक कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। निर्गुण, निराकार, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, सचिदानंद घन पर ब्रह्म, सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, जीव ब्रह्मैव नापर, शून्य शून्य महाशून्यम, मौन निस्तब्ध, वहाँ तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। और ज्योतिष एक मार्ग है। ये ज्योतिष ऐसा मार्ग है जहाँ आपको मुक्ति कर देता है, मोक्ष कर देता है। आप माया के चक्कर में बार बार पड़ते हो, वहाँ से निकलना। और इसके लिए शनि सबसे प्रमुख ग्रह है। आपको दिखा देता है कि देख, तू जिस लबरा लबरे के चक्कर में पड़ा था, एक्चुअली में वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, मतलब में है। जिस माया संसार में खटमल, खटमल समझते हो, मेरे गुरुजी बोलते हैं, वो खटमल खून चूसने वाले, तुम्हारे आसपास के जितने मेहनत तुम कर रहे हो, खा वो रहे। अरे महाराज, मैं तो अपना बैंक बैलेंस और अपना बैंक खाता भी कई दिन से नहीं देखा। घरवाली खिला देती है, खा लेते हैं। पड़ा बेटा माला लेके बड़ा ध्यान में, बड़ा माता के हवन में, यज्ञ में। कभी कभार भगवान को बोलते हैं, काहे जन्म करते हो हम लोगों को यहाँ, हम लोगों का क्या काम है कलयुग में। शायद कोई पाप उप कर लिए होंगे थोड़ा बहुत, तो उसका प्रायश्चित हो रहा हो। तो बोलते हैं भगवान को कि प्रभु यहाँ हमारा क्या काम है। इसका मतलब हमारा पवित्रता और आध्यात्मिकता और पांडित्य नहीं दिखा रहे हैं कि हम इतने पवित्र और अच्छे हैं और हमको फिर यहाँ जन्म दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये परम सत्य है कि हम लोग इस युग के लिए और वर्तमान समय के लिए नहीं हैं।
कोई मतलब का नहीं है। हमें किसी से मतलब ही नहीं है। और प्रार्थना भी करते हैं तो आप लोगों के लिए कि प्रभु मेरे ये सब्सक्राइबर लोग हैं, देखो बड़े विश्वास से हमें सब्सक्राइब किया है, हमें सुन रहा है, इनका कुछ कल्याण कर दो, मंगल कर दो, इनका भला कर दो। संसार के हैं बेचारे लोग, बच्चे हैं, किसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास बीवी नहीं है, किसी के पास विवाह नहीं है, किसी का लवरी लवरा नहीं है। ये सारे बेचारे लोग पता नहीं, इनका समस्या ही समस्या है। तो बाप 7.5 इसी का एक जीवन का 30 साल में एक बार मजा के लिए आता है, मस्ती के लिए आता है। इस समय जो सोचता है कि हम पैसा कमा लेंगे ठोक मार पीट के, कमा भी लोगे ना तो भाग जाएगा। ये एक गधा को बोला, मतलब गजानंद सरस्वती, हाँ काहे लगा है पैसा कमाने मेरे, अभी 7.5 चल रहा है, कमा लोगे तो। ऐ पंडित जी, तुम सबसे बेकार आदमी, हमारा उन्नति नहीं चाहते हो, कर्म ही बड़ा है और मेहनत करो, पैसा कमाओ। और सब आप लोग सब भाग्यवादी हो और कुछ जानते नहीं हो, यही सब ज्ञान दे दे के संसार को बर्बाद कर दिया है। हालांकि ठीक बात है, बहुत पैसा कमाया, लग पड़ के लगा के एकदम कमाया, तो सारे नोचिंग होम और डाकू लोग खा गए सारा पैसा। ऐसा बीमार में पड़ा कि सारा पैसा दे दे। तो मैं बोला ऐसा कमाने का क्या मतलब, कमाए और डाकू को दे। डॉक्टर मतलब सब डाकू, सबको डॉक्टर को डाकू नहीं बोलते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं, नमस्कार है सभी डॉक्टर्स को। लेकिन कुछ जो किडनी चोर हैं, खून चोर हैं, और कुछ जो बिना मतलब का लोगों को पेसमेकर लगाते हैं, स्ट्रेन लगाते हैं, दांत का ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ घुसा के वो दांत में क्या बोलते हैं, वो बोला सब स्क्रू व्रू लगा के, जानते हैं पता नहीं, लेकिन 20-25 हज़ार कमाना है तो क्या करें, कोई लाख कमाना है तो क्या करें बेचारा। कोई बात नहीं, आप लोग को भगवान डेपुट किया है ऐसे ही लोगों से पैसा खाने के लिए, तो खाओ। तो बाप ऐसे बहुत से डॉक्टर देखा हूँ जिनके बेटा बेटी बहुत कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, कोई जीवन भर खटिया से नहीं उठ पाता है। बहुत से डॉक्टर्स हैं, किसी का बेटा फिजिकल मेंटल कंप्लीटली ख़त्म है, किसी का बेटा दारू पी पी के बर्बाद कर दिया, भ्रूण हत्या किए थे। तो ऐसे नहीं करें, कोई बिना फालतू का हार्ट ऑपरेशन सर्जरी जो ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि नर्सिंग होम वालों का प्रेशर था, पाप का धन कमाया, खुद बेचारा क्या, कोई कैंसर कुछ और कुछ, उनके बुढ़ापे में सारे दंड आ जाते हैं 7.5 में। वो दूसरे को लूटे थे, अब उनको लूट रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। उन्हें भी पता है कि ये केमो लेने से काम नहीं होगा, लेकिन लेते रहते हैं। और उनको अगर बोल दो कि गोमूत्र पियो तो फिर 8-10 वीडियो पोस्ट कर देते हैं हमारे पर। कोई बात नहीं, ठीक है, मर्जी आपका। तो बाप मैं यही कह रहा था कि ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा जो गलत दिशा में चला जाएगा। पकड़ लो 100 रुपया कमाते हो, 150 रुपया खर्चा हो जाता है डॉक्टर के पीछे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में, रोग बीमारी में, या गलत निर्णय करके पैसा फंसा दिया। तो थोड़ा ठहर जाओ ना भाई, 7.5 है तो जानते हो कि 7.5 है और बाकी लोगों को देख रहे हो। और मैं यहाँ सारे केस हिस्ट्री इसलिए देता हूँ, इतने सारे केस हिस्ट्री इस वीडियो में इसीलिए है क्योंकि देखो ये लोग भी 7.5 में शनि के अगेंस्ट में जो शनि नहीं चाहते थे वो करने लगे। शनि द्वादश में रह के, अभी देखो मीन राशि का बात, द्वादश में रह के धन का स्थान को देख रहे हैं, बंद करा रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं कमाएंगे। कुंभ का देखो एकदम ब्लॉक एंड लॉक पड़ा है धन का घर, लेकिन फिर भी बोलेगा कि हम उखाड़ लेंगे,
क्या खाक उखाड़ेगा? चलो मकरू का थोड़ा ले दे के, अच्छा कंडीशन है, अभी धनिष्ठा में शनि आएंगे तो धन प्राप्ति होगा। तीनों नक्षत्र अभी मकर वालों को देने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा ये 3 नक्षत्र धन प्राप्ति का योग बताता है। मैं कल नक्षत्र फल निकाल रहा था, उसके लिए छोटा छोटा वीडियो 3 मिनट का दिया हूँ, देख लीजिएगा। गुरु भी यहाँ अगला नक्षत्र में धन प्राप्ति करवाएंगे, तो ये चलेगा। यानी आप भोग लिए ना 5.5 साल, 6 साल 7.5 भोग लिए, तो अब उतरता 7.5 है, मिलेगा। ऐसे शनि महादशा का भी खेल है। तो जब ब्लॉक कर रहे हैं उस समय आप हाथ पैर मार के अगर कोशिश कर भी लोगे ना, तो वो चला जाएगा। देखना, जो लोग पानी में डूबते हैं, गिर गए, ज़्यादा उछल कूद किया तो ज़्यादा डूब मरता है। जिसका शरीर में आग लगा है, अगर ज़्यादा उछल कूद करता है तो आग, दौड़ा दौड़ी करता है तो आग ज़ोर से पकड़ता है। लेकिन एक जगह में अगर कंबल ढाक ले या ज़मीन पे ऐसे ऐसे रोलिंग करे तो आग बुझ जाता है। जिसको सांप वगैरह काटा है और दौड़ भाग करे, रक्त संचालन ज़्यादा बढ़ता है तो जल्दी मर जाता है। लेकिन शांत रहता है तो फिर सांप का जहर ज़्यादा फैलता नहीं, बांध उंध के उसको डॉक्टर तक पहुंचा के ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही जब आपके ऊपर विपदा, धनहानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि हो रहा है ना, तो उछलो मत, ज़्यादा उछल कूद मत करो, शांत हो जाओ, कांत हो जाओ। मेरे 7.5 में तो 1008 योग निद्रा सिद्ध कर लिया। तो योग निद्रा आपको बोलता हूँ तो आप मानते नहीं, अरे सब क्या बोल रहा है। ये है कलयुग एक्चुअली। यहाँ अच्छा बताओ ना तो आदमी को समझ में नहीं आता। बोला पत्थर उत्थर दे दो, बड़ा बड़ा तंत्र मंत्र जंतर पूजा, लाल लाल कपड़ा लगा के नौटंकी करो, धुआं वुआं जलाओ, एकदम लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है, एकदम बड़ा ये 50-60 लाख खर्चा हो तभी कुछ होगा। और बोलेंगे कि भाई नारियल का पेड़ लगा दो, बोलते नहीं, हमको तो बोला है कि बहा दो। बहाने से हानिकारक है भाई, बोलने से है। कौन पेड़ लगाएगा, ख्याल रखेगा, पेड़ बढ़ाएगा? उतना सारा पेड़ लगाने से ग्रह शांति होता है? तुम भी पागल हो गया। सबको चाहिए शॉर्टकट, सबको चाहिए मतलब बिना मेहनत का एंटर द बटन दबा दें और चमाटो वाला खाना पहुंचा दें। अगर बोलते हैं कि देखो सारे ग्रह का एक ही निदान है और वो कुछ नहीं है, केवल और केवल गौ माता के मुंह में हरिया चारा, हरिया चारा बुध, गौ का मुंह राहु, राहु के मुंह में घुसा बुध, तो और राहु यहाँ बुद्धि भ्रष्ट करने नहीं देता है। और वही राहु इतना प्रसन्न होता है, गौ माता के आशीष इतना प्रचंड मिलता है कि आप निर्भय हो जाते हो। फिर आपका हर प्रकार से सुरक्षा होता है, विनाश नहीं होता। लेकिन आदमी को क्या चाहिए? बोला पत्थर दे दो और ले लो 50-60 हज़ार रुपया, कुछ कर दो। हम नहीं कर सकते, आप कर दो। अब बोलेंगे कि माला पकड़ो, जप करो, अपने एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। जितना ज़्यादा जप करोगे, नहीं आप रुद्राभिषेक करा दो। अरे महाराज, खाली रुद्राभिषेक से फायदा नहीं होता है। अपने लिए क्या किया? ज़्यादा नहीं, 1,25,000 महामृत्युंजय दे दो। बोला महामृत्युंजय लंबा मंत्र है। अच्छा मृत्युंजय दे दो। बोला वो भी लंबा मंत्र है। अच्छा चलो ठीक है, शिव पंचाक्षरी 5 अक्षर का मंत्र दे दो। टाइम किसके पास है? और दे भी दिया तो फिर बाहर ऐसे करके, जानते हो, शिव पंचाक्षरी का मंत्र जाप कर रहा है और इधर बाएं हाथ में मोबाइल देख कर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर 1,25,000 क्यों? 50 लाख करो तो भी काम नहीं देगा। अरे ध्यानस्थ हो जाओ, माला स्टैंड, जप माला हाथ में गोमुख में लगाओ, ध्यान लगाओ शिव के पास, भोले के पास। शिवमय हो जा मेरा मन, निर्मय हो जा मेरा तन, शिवमय हो जा मेरा मन।
वो होना नहीं चाहता है ना, वो बोलता है कि हमें डायरेक्ट मिल जाए, संसार में खेलते रहें, माया में तरते रहें और हमें बचा भी लो, माया भी दे दो और ब्रह्म भी दे दो। कैसे होगा यार ऐसे में, कुछ तो करो। गुरुजी नहीं जानते हो, पैसा का धूम शॉर्टेज है, दुकान चलता नहीं है, एकदम हालत ख़राब है, दुकान पस्त है, 1 रुपया नहीं है। अबे बुढ़बा बेवकूफ़, रात को बैठ हवन कुंड पकड़, लगा 108 से 1008 माँ काली का आहुति, देखते हैं कौन सा राहु केतु और कौन तेरा ग्रह भूत प्रेत पिशाच बाधा, डाल वहाँ 1008 आहुति कर। माँ काली का रात को होता है, देखते हैं कौन तेरे को तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा करता है थोड़ा सा। ओ उतना कौन करेगा, पंडित मिलते नहीं, अच्छे पंडित नहीं मिलते, दारू वाले मिलते हैं। चल दारू वाला पंडित से करा, उससे तो करा ले, जो मिलता है वो करो ना। नहीं आपके पास जाना चाहते हैं लेकिन आ नहीं जाते हैं, आते हैं तो 5 मिनट रहा नहीं और कार लेके फिर से गुजरात भाग गया। आया बोला अबे 7 दिन का हवन कर ले, बोला टाइम नहीं है, हमारा बीवी बच्चा देने वाली है, भाग बच्चा देने जा। तो ऐसे बेवकूफ़ों को क्या करोगे बताओ, तो ये तो काम नहीं देगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो सब ज्योतिषीय बात है बाप। ऐसा करो किसी भी स्पा में चला जाओ, मेरे पास आने का जरूरत नहीं। नहीं गुरुजी आप तो बोल रहे थे आप बढ़िया कराते हैं गोमूत्र, अबे मेरे पास मैन पावर का शॉर्टेज है, तुम अपने कर लो थोड़ा कर। नहीं वहाँ तो बहुत पैसा है, आपके पास कम है। अब मेरे पास कम भी है और तुम्हारे पास ज़्यादा भी है और तुम आना नहीं चाहते। बोलते सुन, ये जितने ग्रह त्रह मृह हैं ये तभी मारेंगे ना जब तुम्हारे शरीर में मैल होगा, शारीरिक मल, मानसिक मल। हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट सिंगड़ा समोसा बड़ा डोसा, जितना सारा कचड़ा खाते 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 खाते, मैदा सफ़ेद जहर, मैदा सफ़ेद जहर, नमक सफ़ेद जहर, खाली आटा सफ़ेद जहर, डालडा रिफाइन और जितने सारे खरीदा हुआ तेल। बोलता हूँ भाई पिसा हुआ तेल खाओ, पिसा हुआ आटा खाओ। बोला किसके पास टाइम है, पैसा है, खरीद के खा लेते हैं, तो मरो फिर। अच्छा अगर खाते हो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको बोलूँगा कि सलाद खाओ, नहीं खा सकते, ऑर्गेनिक सलाद खाओ, नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक खेती करो, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। एनिमा तो लेके पेट साफ कर दो, इतना तो कर लो, ठीक है। गोमूत्र का मालिश नहीं कर सकते, तेल का मालिश नहीं करते, स्टीम नहीं ले सकते, आपको बोलूँगा कड़ू तेल और नमक लेके दांत घिसो, बोलना वो सब हमसे नहीं होता। हमको तो 200 रुपया वाला पेस्ट लाएंगे चमुए और गधी के यार का, घिसेंगे, दांत बर्बाद करेंगे, दांत दर्द देगा, तब बोलेंगे शनि बाबा दांत दर्द दे रहा है, 7.5 में दांत दर्द हो गया, दांत उखाड़ना पड़ेगा, मंगल देख रहा है, आप बोले थे। अरे महाराज मेरे प्यारे मकरू, मटका, मछली, केकड़ा, बिच्छू, इतना तो समझो कि शरीर में 2 प्रकार का मल है, स्थूल मल और सूक्ष्म मल, और यही ग्रह हैं, कोई बाहर से ग्रह नहीं आता है। देखो ना ये नवग्रह कवच को पाठ करो, देख लेना कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। शनि जाके ना सीधा अष्टम स्थान मल द्वार में बैठा, शनि का वही कारक है। आप तो बोल रहे थे गुरुजी आपकी कुंडली के अनुसार जहाँ बैठा है वहाँ बैठा, हाँ एक में बैठा, सर में बैठा, खाएगा तुम्हारा सर। 2 में बैठा, मुंह में बैठा, 1 में दुख, 2 में सुख। वो तो आपकी कुंडली में, कालपुरुष कुंडली के कारकत्व 10 और 11 हो गए, उनका घर है, लेकिन कारकत्व अष्टम में है। अष्टम का शनि, वर्ण तुल्य पीड़ा कंटक शनि, कहाँ बैठा देख लो। जिसका अष्टम का शनि होगा, चंद्रमा से हो, लग्न से हो, सूरज से भी अष्टम में बैठे, जैसे बोलते हैं ना कि द्वितीय का शनि लग्न से सेकंड हो, चंद्रमा से सेकंड हो, इवन सूर्य से सेकंड भी हो ना, तो डबल बीवी का संभावना होता है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 99% कुंडली में फलित किया हूँ। अगर डबल बीवी नहीं भी होगा, एक ही बीवी होगा ना, तो कहीं ना कहीं आउटडोर प्रैक्टिस कभी ना कभी होगा, और नहीं हुआ तो आगे चल के हो जाता है। ऐसे ही है। और शनि इज ए ड्राई आइज,
मलद्वार में बैठा, अष्टम में बैठा, या अष्टम का कारकत्व है, 7.5 में करेगा क्या? सीवियर कॉन्स्टिपेशन। देख लो मैक्सिमम 99.95% का आदमी चेक करा लो कॉन्स्टिपेशन हुआ। अरे नहीं हम लोग तो खाते हैं रखते हैं। अबे महाराज कितना बार खाते हो बताओ? बोले सुबह भी ठोक लेते हैं चाय बिस्किट और परोठा और क्या क्या सब गरम गरम।